हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। भारत एक लंबे समय से चाइना को स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से पीछे करने की कोशिश कर रहा है, पर तमाम कोशिशों के बावजूद भारत की डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ती जा रही है। चाइना और भारत के बीच ट्रेड हर साल बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत को बहुत नुकसान होता है और चाइना को बहुत फायदा होता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत और चाइना के बीच रिकॉर्ड 115 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था, जिसमें भारत ने 21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था और 94 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था। भारत का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़कर रिकॉर्ड 73 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। देखो, भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंफ्यूज मत हो जाना कि साल 2022 की बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 मतलब अप्रैल 2021 से मार्च 2022। हालांकि भारत का ट्रेड चाइना के साथ हर साल बढ़ता जा रहा है, पर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत और यूएस के बीच 119 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था, जिसमें भारत ने 76 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था और 43 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का ट्रेड यूएस के साथ 32 बिलियन डॉलर सरप्लस में था। यूएस के साथ ट्रेड करने में भारत को बहुत फायदा होता है, तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भारत का ट्रेड यूएस के साथ और बढ़ सके। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जैसे जैसे इन दोनों देशों के बीच रिलेशन और स्ट्रांग होते रहेंगे, भारत और अमेरिका का ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जहां भारत को यूएस के साथ ट्रेड करने पे फायदा होता है, वहीं चाइना के साथ बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि चाइना से भारत की डिपेंडेंसी कम हो सके, और इसी चीज को देखते हुए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एनालाइज करके बताया है कि भारत आने वाले कुछ सालों में चाइना से इंपोर्ट 40% तक कम कर सकता है, और इससे भारत को 35 बिलियन डॉलर तक का फायदा हो सकता है। भारत ये कैसे करेगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 5 सालों में भारत कैसे चाइना से 40% इंपोर्ट कम कर सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट में एनालाइज करके बताया है कि अगर भारत चाहे तो वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना से 40% तक कम कर सकता है। मतलब भारत चाइना से जो इंपोर्ट कर रहा है उसमें 40% की कटौती कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ये करेगा कैसे, और ये पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है क्या। तो देखो, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज का ग्रुप भी कह सकते हैं, जिसमें 1,30,000 से ज्यादा कंपनीज जुड़ी हुई हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की डेवलपमेंट पे रहता है कि कैसे कंपनीज बिजनेस ग्रो कर सके। तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत के पास इस समय पूरी कैपेबिलिटी है कि वो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी 40% तक रिड्यूस कर सकता है। अब पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऐसा क्यों कह रही है, तो देखो, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत बहुत सारे आइटम चाइना से खरीदता है जो कि बहुत लो वॉल्यूम में। तो अगर भारत उन लो वॉल्यूम आइटम में फोकस करे तो भारत चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है। वैसे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि भारत की डिपेंडेंसी चाइना से कम हो सके। चाइना से निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। पीएलआई स्कीम में बेसिकली भारत सरकार उन कंपनीज को इंसेंटिव देगी जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। इसके अलावा भारत सरकार ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है। देखो, चाइना से इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत को चाइना जितना सस्ता प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करना होगा, और इस चीज को पाने में भारत सरकार की पीएलआई स्कीम और गति शक्ति मास्टर प्लान बहुत मदद करेगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट पिछले 5 सालों में 29% तक बढ़ा है, और अगर हम चाहे तो ये ट्रेड डेफिसिट को कम भी कर सकते हैं। भारत ने 2021 में 87 बिलियन डॉलर का आइटम चाइना से इंपोर्ट किया था, जिसमें से टॉप 10 प्रोडक्ट इंडिया ने जो चाइना से इंपोर्ट किया था उसकी वैल्यू 54 बिलियन डॉलर थी। तो अगर हम भारत के इन टॉप 10 प्रोडक्ट पे फोकस करें तो भारत ऑटोमेटिकली अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम कर सकता है। टॉप 10 प्रोडक्ट में भारत इस समय चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कर रहा है। तो भारत अगर लो प्राइस इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे फोकस करे तो भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिपेंडेंसी चाइना से कम कर सकता है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया है कि भारत पहले चाइना से बहुत सारे टॉयज इंपोर्ट करता था, पर पिछले 1-2 सालों से भारत ने अपनी डिपेंडेंसी टॉयज के मामले में चाइना से कम कर दी है। तो भारत चाहे तो ये चीज बाकी के सेक्टर्स में भी कर सकता है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत को केमिकल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, बाईसाइकिल पार्ट्स,
एग्रो बेस्ड आइटम, हैंडीक्राफ्ट, ड्रग फॉर्मुलेशन, कॉस्मेटिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लेदर सेक्टर पे फोकस करना होगा। भारत इन सेक्टर से रिलेटेड बहुत से आइटम खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है। अगर भारत इन सेक्टर पे फोकस करता है और इन सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देता है तो इससे एक तो भारत की डिपेंडेंसी चाइना से कम होगी और दूसरा भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत 36 सब सेक्टर से अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम कर सकता है और इससे भारत $35 बिलियन का आइटम चाइना से कम इंपोर्ट कर सकता है। ये सारा $35 बिलियन भारत में ही रहेगा और भारत की कंपनीज को ही मिलेगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के पास इन सब सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की पूरी कैपेबिलिटीज अवेलेबल है और इन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत को कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भारत फेज मैनर मतलब फेज 1 में कुछ प्रोडक्शन का टारगेट रखता है, फेज 2 में टारगेट को और बढ़ाता है और फेज 3 में टारगेट को और बढ़ाता है तो भारत 5 साल में अपनी डिपेंडेंसी चाइना से 40% तक कम कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल में क्यों, 1-2 साल में क्यों नहीं? तो देखो, एकाएक चाइना से डिपेंडेंसी कम करना इंडियन मार्केट के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि चाइना से सस्ता सामान इस समय दुनिया में कोई नहीं बनाता है और वैसे भी इस समय दुनिया में रिसेशन के हालात चल रहे हैं। तो अगर भारत 5 साल का टारगेट बनाता है तो इससे इंडियन मार्केट को इफेक्ट नहीं होगा और भारत अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे चाइना से कम भी करता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल में भारत ये करेगा कैसे? तो देखो, रिपोर्ट में बताया गया है कि फर्स्ट फेज में भारत उन सेक्टर पे फोकस करेगा जिसमें भारत की डिपेंडेंसी चाइना पे ज्यादा है। फिर उन सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम को और पुश करना होगा जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। भारत चाइना से $26 बिलियन का तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद लेता है, तो भारत को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पीएलआई स्कीम की मदद से और फोकस करना होगा। भारत जो लो प्राइस इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाइना से इंपोर्ट करता है, सबसे पहले भारत को उस एरिया को टारगेट करना होगा, फिर उसके बाद मीडियम प्राइस, फिर उसके बाद हाई प्राइस। इसके अलावा भारत चाइना से $30 बिलियन का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई, मशीनरी एंड कंपोनेंट, प्लास्टिक एंड फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, तो भारत को इन सेक्टर्स में भी पीएलआई स्कीम की मदद से और फोकस करना होगा। सेकंड फेज में भारत को लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, टैनिंग, मैनमेड फिलामेंट्स, फर्नीचर, लाइटनिंग पे फोकस करना होगा जिससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में बढ़ सके और भारत की डिपेंडेंसी चाइना से कम हो सके और साथ में भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। देखो, भारत अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम तो करेगा ही करेगा, ये होना ही होना है, पर ये जल्दी से हो सके उसके लिए भारत सरकार को चाइनीज प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव इंडियन मार्केट में लाने होंगे। इसके साथ साथ भारत सरकार को लोगों को बताना होगा कि इंडियन मार्केट में कौन कौन से चाइनीज प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव अवेलेबल है। इसके अलावा भारत सरकार को लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते रहना होगा जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके और भारत की लोकल कंपनीज चाइनीज कंपनीज के साथ कंपटीशन कर सके। भारत को अगर चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी है तो उसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के साथ स्ट्रॉन्ग करना होगा जिससे भारत को इन देशों के साथ ट्रेड में एडवांटेज मिल सके। इसके अलावा भारत सरकार और क्या क्या स्टेप ले सकती है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाइना इंडिया ट्रेड बेस्ट फॉर चाइना, बैड फॉर इंडिया, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। इंडिया चाइना के साथ जो ट्रेड करता है उसमें 3/4 यानी तकरीबन 75% का घाटा उठाता है। सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में चाइना ने जो एक्सपोर्ट किया इंडिया को वो $94 बिलियन थी, जो इंपोर्ट किया इंडिया से वो सिर्फ 21-22 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो कुल मिला के तकरीबन 71 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड डेफिसिट चाइना की तरफ चला जाता है और कुल इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कुल ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $200 बिलियन के आसपास था। यानी तकरीबन 40 to 45% जो भारत का तजारती खसारा है वो सिर्फ एक चाइना की वजह से है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका के साथ भारत का तजारती मुआवजा करते हैं जो कि नंबर 1 पे और एक फाइनेंशियल ईयर में ये बाहमी तिजारत $119 बिलियन की थी। वैसे तो अब चाइना की भी तकरीबन पास पहुंच के $115 बिलियन तक हो चुकी है। खैर, जो ट्रेड भारत अमेरिका के साथ करता है उसमें भारत को अच्छा खासा फायदा होता है। भारत अमेरिका को $76 बिलियन की बड़ी एक्सपोर्ट करता है जबकि वहां से सिर्फ $43 बिलियन की इंपोर्ट करता है। यूं भारत सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में $33 बिलियन की बड़ी रकम कमा लेता है। हालांकि जो भारत में 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें कुल मिला के भारत का तजारती खसारा $200 बिलियन के आसपास था। भारत की जो गुड एक्सपोर्ट थी वो $418 बिलियन के आसपास थी, जबकि जो इंपोर्ट थी वो इससे $620 बिलियन के आसपास थी। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ इस हदफ को मुकर्रर किया है और अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मोदी सरकार ने ये हदफ जो बरामदात का हदफ है तकरीबन $800 बिलियन के आसपास सेट कर लिया। अब देखते हैं कि ये
हासिल होता है कि नहीं होता। अगर ये हदफ हासिल किया जाता है तो फिर भारत तकरीबन एक दिन में $2 बिलियन से भी ज़्यादा की एक्सपोर्ट करेगा। इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट देखा जाए तो ऐसा गुमान होता है कि जैसे भारतीय इकानमी भी किसी हद तक चाइना के चैन चक्कर में फंसती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि भारत की तरफ से अब ये वाज़ेह उठना शुरू हो गई हैं कि जो चाइना पर उनका इन्हिसार है उसे कम किया जाए और आने वाले 5 सालों में भारत चाइना से अपनी इंपोर्ट को 40% तक कम करने का टारगेट रखता है। ये बहुत बड़ा टारगेट है और अगर इसे अचीव कर लिया जाता है सिर्फ 5 सालों में तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी हो। लेकिन सिर्फ 5 सालों में किसी भी बड़ी इंडस्ट्री का ओवरटेक करना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। PhD चैम्बर ने जो तजावीज़ दी हैं वो अगर भारत सरकार वो सारी तजावीज़ पूरी करने में कामयाब हो जाती है अगले 5 सालों में तो फिर $35 बिलियन का तजारती खसारा तो सिर्फ एक चाइना की मद से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके लिए भारत ने अमली तौर पर इकदाम करना भी शुरू कर दिए हैं। अभी पिछले दिनों की खबर है कि भारत ने चाइना की तरफ से इंपोर्ट होने वाले मोबाइलों पर पाबंदी लगा दी है जिनकी कीमत 12,000 भारतीय रुपये से कम थी। और असल जो मसला भारत को चाइना की वजह से ट्रेड में आता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर ही है। चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का लेके और भारत भी उसका अच्छा खासा खरीदार है। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। अब अगर भारत को अपनी डिपेंडेंस चाइना पे कम करनी है तो उसे अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इनकलाब पैदा करना पड़ेगा और 5 साल ये कोई ज़्यादा नहीं है इस काम के लिए। लेकिन अगर मामला शुरू कर दिए गए तो 5 सालों में खातर खा फ़र्क ज़रूर नज़र आना शुरू हो जाएगा और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स अपनी पैदा होना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से उसकी कीमत भी सस्ती होगी और भारत की जो इकानमी पे एक ट्रेड डेफिसिट का एक बोझ है वो भी किसी हद तक कम किया जा सकेगा। भारत और चाइना के दरमियान हज़ार इख्तलाफात के बावजूद आज भारत और चाइना की ट्रेड $115 बिलियन के आसपास है और इंडिया चाइना के साथ दूसरे नंबर पर आता है ट्रेड करने को लेके अमेरिका के बाद। लेकिन ये दोनों मालिक एक दूसरे के लिए अच्छा खासा थ्रेट भी बने हुए हैं और कोई भी मौका नहीं जाने देते एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे को ख़राब करने के लिए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें इंडिया चाइना बॉर्डर पर देखने को मिलती है। चाइना की तरफ से चाइना इंडिया बॉर्डर के ऊपर अच्छी खासी तमीरात की जा रही हैं जो इंडिया के लिए एक ख़तरा है। दूसरी सूरत में अगर हम अमेरिका को भी इस तस्वीर में शामिल करें तो अमेरिका चाइना के खिलाफ भारत को एक मजबूत इत्तेहादी तो देखते हैं लेकिन अमेरिका भी कभी नहीं चाहेगा कि भारत इतना ज़्यादा मजबूत हो जाए कि उसके ऊपर किसी किस्म का अमेरिकी दबाव ना रहे। और रूस यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका ने यह बहुत बड़ा सबक सीखा है कि एक मजबूत भारत अमेरिका के मफाद में बिल्कुल भी नहीं रहेगा क्योंकि रूस के ऊपर अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद आज भी भारत रूस के साथ अपनी तिजारत को जारी रखे हुए है और वो किसी तौर भी अमेरिकी पाबंदियों को खातर में नहीं ला रहा। तो अमेरिका को रूस यूक्रेन जंग ने एक सबक ज़रूर सिखा दिया है कि भारत के चाइना के खिलाफ तो एक मजबूत भारत अमेरिका अफोर्ड कर सकता है लेकिन वो भारत इतना मजबूत हो जाए कि वो अमेरिका की किसी बात को ना माने और अमेरिका की किसी पाबंदी को खातर में ना लाए। ये बात खुद भी अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। यही वजह है कि अब अगर भारत की मईशत चाइना से हटाकर यूरोप या अमेरिका की तरफ मुंतकिल भी की जाती है तो अमेरिका भी एक खास हद से ज़्यादा भारत के साथ सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका देख चुका है कि मजबूत भारत उसके इतने मफाद में नहीं है। पिछले कुछ अरसे में भारत ने अपनी दफाई ज़रूरियात को अमेरिका और यूरोप से हटाकर रशिया की तरफ मुंतकिल कर दिया। ये भी अमेरिका के लिए एक बड़े ख़तरे की बात है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा असला एक्सपोर्टर है और भारत की सूरत में उसे जो एक आसान मंडी दस्तयाब थी वो अब ख़त्म होती या कम होती दिखाई दे रही है। तो इसी तरह अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत चाइना और रूस के साथ इस कदर करीब आ जाए कि वो कल को अमेरिका और यूरोप को खातर में ना लाए। जिस तरह भारत ने अपनी दफाई ज़रूरियात के लिए यूरोप और अमेरिका को छोड़कर रशिया की तरफ इन्हिसार किया, इसी तरह भारत ने अपनी इकॉनमी को चाइना की तरफ मुंतकिल किया है। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया कि भारत को अब चाइना के ऊपर इन्हिसार कम करना होगा जिसके लिए अमली तौर पर इकदाम करना शुरू कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम चाइना और भारत के तल्लुकात देखें तो ये बहुत ज़्यादा कशीदा में दिखाई देते हैं। दुनिया के कई ममालिक अब चाइना और भारत के दरमियान प्रॉक्सी की जगह बनते जा रहे हैं जिसमें सबसे बड़ी मिसाल हमें श्रीलंका के तौर पे देख लेनी चाहिए। श्रीलंका में मौजूद चाइना की एम्बेसी की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि श्रीलंका के नॉर्थ में मौजूद एक मुल्क ने श्रीलंका के ऊपर 17 बार अटैक किया और उनका मकसद सीधा सीधा भारत की तरफ इशारा करना था। इसके साथ साथ श्रीलंका की बंदरगाहों पर चाइना का कंट्रोल तकरीबन मुकम्मल तौर पर हो चुका है और पिछले ही दिनों चाइना का एक हसास तैयारा यानी हसास बहरी जहाज़ जो पूरी टेक्नोलॉजी से लदा हुआ था वो इस बंदरगाह के ऊपर आया और वो भारत के लिए अच्छा खासा थ्रेट भी बन गया क्योंकि भारत के जो साउथ इंडिया है
वहाँ पर जो हसास तनसी बात है वो श्रीलंका से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इस बात को लेकर भारत ने भी अच्छा खासा वावेला किया था, लेकिन श्रीलंका चाइना के कर्जों के आगे इतना मजबूर हो चुका है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो चाइना का अपने मुल्क में असर और रसूख कम कर सके। अब इकोनॉमी के बाद श्रीलंका की सियासत में भी चाइना का असर और रसूख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ नेपाल में भी ऐसे ही हालात पाए जाते हैं कि चाइना नेपाल को भी ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो चुके हैं, वो भी अगर बांग्लादेश ने इंडिया की तरफ रुख ना किया तो फिर यकीनी तौर पर बांग्लादेश को चाइना की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि चाइना हर तरह से इंडिया को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया के हर हमसाये को अपने साथ मिला के इंडिया को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया जवाब में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा। इंडिया अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करके चाइना को जवाब देने की कोशिश कर रहा है और अब चाइना से 40% तक इंपोर्ट को रिड्यूस करना, वो भी सिर्फ अगले 5 सालों में। इसी सिलसिले की ये कड़ी है। इसमें कामयाबी मिलती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये भारत का एक बड़ा कदम है जिसे सराहा जाना चाहिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर राय चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।